हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका भाई इतने दिन के बाद जो है वो आप लोगों के सामने है। तो मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। एक बहुत ही बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं कर पा रहे थे। इतने लोग मुझे बाहर मिलते हैं, इतने लोग मुझे बाहर मिलते हैं और वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करते हैं। और वो उनका सवाल क्या होता है कि भाई ब्लॉग कब बनाओगे, भाई व्लॉग कब बनाओगे, भाई व्लॉग कब बनाओगे। तो आपका भाई जो है वो व्लॉग बनाने के लिए अब आ चुका है। और जो है कुछ ज़िंदगी में हर इंसान के कुछ मसले होते हैं, जो एक ख़तरनाक सा मसला हमारे साथ भी हुआ था। हमारे साथ ये ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मसला था। मम्मा क्या कहेंगी आप? पहले तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सुनाइए, आप सब कैसे हैं? खैर, उम्मीद करती हूँ मैं खैरियत से ही होंगे। और बस आप लोग सोचते होंगे कि मैं वैसे व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, मगर रमज़ानों में तो मैं ख़ास तौर पे आप लोग को हर दिन का व्लॉग बनाकर ज़रूर देती थी, बना लेते थे कोशिश करके। तो कुछ मसला ऐसा हुआ बस मार्च जनवरी में कि 30 जनवरी को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम लोग सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। बेसिकली मैं इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यही कहूँगा कि हमारे वालिद साहब और जो है उनका इंतकाल हुआ 30 जनवरी को। जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमें पोसा, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया और आज हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उनका इंतकाल हुआ 30 जनवरी को। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग पहले मगर भी ब्लॉग तबीयत नहीं कर ऐसी पा नहीं रहे थे। थी। पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस फिर उनकी तबीयत ठीक। 10 दिनों में उनको बस ऐसा हुआ कि बस और हम फिर सोच आपको भी नहीं सकते और थे। फिर आप लोगों को पता है कि जब कोई अपना ख़ास जाता है तो बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस इस वजह से हमारा किसी भी चीज़ का दिल नहीं था। लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊँ मम्मा, कल मैं मलीर में था, मुझे इतने सारे बच्चे मिले, इतनी सारी फैमिली खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। मैंने बोला आएगा आएगा। हो सकता है वो लोग ब्लॉग भी देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेट। तो इंशाल्लाह 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 अब जो है वो स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी अम्मी की भी इद्दत चल रही है, अम्मी भी इद्दत में बैठी हैं। बेसिकली वो मेरे खालू थे, लेकिन उन्होंने पाला एक बाप की जगह पे। हमने अपने बाप की शक्ल में अगर किसी को देखा तो वही थे। उन्होंने ही हमें संभाला, उन्होंने ही हमें पोसा है। सही है मम्मा? तो खैर मेरी खाला की जो है वो अभी इद्दत चल रही है, तो उनकी इद्दत जैसी ही पूरी होती है फिर इंशाल्लाह मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। तो गाइस ये था हमारा बेसिक रीज़न जिसकी वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं कर पा रहे थे। इंशाल्लाह 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 अब से हम लोग एक नए कंटेंट के साथ आपको मिलेंगे। तो आप लोगों का प्यार चाहिए उसी तरीके का, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए उसी तरीके की। फिर इंशाल्लाह हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। आज का जो था ये हमारा रीज़न था बताने का कि हम ब्लॉग क्यों नहीं बता रहे थे। इंशाल्लाह कल से आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारी हुंजा सफाई कर रही है, इसलिए हमने हुंजा को नहीं लिया।